22 जनवरी 2024। ये तारीख करोड़ों राम भक्तों के साहस, संघर्ष, संकल्प और धैर्य का प्रमाण है। और हो भी क्यों ना, इस क्षण की प्रतीक्षा करते करते अभी तक ना जाने कितनी पीढ़ियां खप गई है। यही नहीं, जहाँ ये मंदिर विराजमान है वो सनातन संस्कृति का वो महान स्थल है जिसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में अयोध्या के नाम से वर्णित किया गया है। तो आइए दोस्तों, श्री राम की इस पावन नगरी अयोध्या के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानते हैं, यानी इंटायर हिस्ट्री ऑफ अयोध्या। और साथ ही राम मंदिर निर्माण के सभी ऐतिहासिक और राजनीतिक संघर्ष पर भी नजर डालते हैं। वैसे दोस्तों, इसे अयोध्या कहे, राम नगरी कहे या स्वर्ग नगरी कहे, बात एक ही है, क्योंकि यही धरती की वो धार्मिक नगरी है जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और इसी धरती से भगवान ने सृष्टि को मर्यादा का पाठ पढ़ाया था। इसलिए तो अथर्ववेद में इसे देवताओं का स्वर्ग भी बताया गया है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और महेश समेत त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का आ शब्द ब्रह्मा, यह शब्द विष्णु और धा शब्द रुद्र का स्वरूप है, जिसे पौराणिक काल में अवध के नाम से भी जाना जाता था। वैसे दोस्तों, अगर हिंदू धार्मिक ग्रंथों की माने तो अयोध्या और यहाँ के राजाओं की कहानी मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, क्योंकि कहते हैं पृथ्वी की रचना के बाद धरती के संचालक हेतु ब्रह्मदेव ने अपने अनेकों मानस पुत्रों और पुत्रियों को जन्म दिया था। और ब्रह्मदेव के उन्हीं मानस पुत्रों में से एक थे मरीचि, जिसके बाद मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। और आपको बताते चले कि विवस्वान के समय से ही सूर्यवंश का आरंभ माना जाता है। हालांकि विवस्वान के पुत्र का नाम वैवस्वत मनु था। अथर्ववेद के अनुसार वैवस्वत मनु ने सरयू किनारे अयोध्या नगरी की स्थापना की थी। और अगर वेदों को जाने तो वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, जिनमें से एक इक्ष्वाकु थे। और आगे चलकर इक्ष्वाकु के वंशजों ने अयोध्या पर शासन किया। हालांकि वैसे तो इस वंश को सूर्यवंशी कहा जाता था, लेकिन इक्ष्वाकु इस वंश के इतने कीर्तिमान राजा थे कि उनके नाम से ही इस वंश को इक्ष्वाकु वंशी भी कहा जाने लगा। और इक्ष्वाकु के वंश में ही आगे चलकर हरिश्चंद्र, दिलीप और भागीरथ जैसे राजाओं का जन्म हुआ। और ये सारे अपने समय में सबसे प्रसिद्ध भी हुए, क्योंकि एक और हरिश्चंद्र जहाँ अपने दान और न्याय के लिए जाने गए, वहीं कहा जाता है कि दिलीप के पुत्र भागीरथ ने अपनी तपस्या के बल पर माँ गंगा को धरती पर बुलाया था। उसके बाद भागीरथ के पुत्र ककुतस्थ हुए और ककुतस्थ के पुत्र का नाम रघु था, क्योंकि रघु भी अपने पूर्वज इक्ष्वाकु जैसे कीर्तिमान राजा बने। इसीलिए इस वंश को रघुकुल के नाम से भी जाना जाने लगा। हालांकि रघु के वंश में ही आगे चलकर नाभाग जन्मे। नाभाग के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र का नाम ही महाराज दशरथ था। अब दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये चारों भाई राजा दशरथ के पुत्र थे। लेकिन श्री राम की जल समाधि और उनके भाइयों के अंतर्ध्यान होने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजड़ गई थी। कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के पुत्र कुश ने फिर से अयोध्या का पूरा निर्माण करवाया। और इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक अयोध्या का अस्तित्व अपने चरण पर रहा। हालांकि इसके बाद महाभारत काल में हुए युद्ध के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। महाभारत की कहानी में भी हमें अयोध्या के एक सूर्यवंशी राजा का वर्णन मिलता है, जिसका नाम बृहदबल था। और उसने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। कहा जाता है कि बृहदबल श्री राम के पुत्र कुश के वंशज थे, जो श्री राम के 32वीं पीढ़ी से जन्मे थे। और महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ते हुए युद्ध के 13वें दिन अभिमन्यु के हाथों वीर गति को प्राप्त हुए। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि श्री राम के जाने के बाद उनके पुत्रों ने अपने पिता की याद में यहाँ एक भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया था। त्रेता युग के बाद द्वापर युग से होते हुए कलयुग के आरंभ तक ये मंदिर कई बार पुनः निर्माण के दौर से गुजरा, जिसके बाद प्राचीन काल तक मंदिर ऐसी लोगों के आस्था का केंद्र बना रहा। लेकिन मध्य युग आते आते भारत पर इस्लामिक हमले का दौर शुरू हुआ, जिसमें भारत के तमाम मंदिरों के साथ साथ अयोध्या के राम मंदिर को भी इस हमले का शिकार बनाया गया। और भारत में उन्हीं इस्लामिक आक्रमणकर्ताओं में से एक मुगल राजा बाबर था, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना भी की, जिसके सेनापति मीर बाकी ने सन 1528 में अयोध्या में मौजूद तमाम मंदिरों को तहस नहस कर दिया, जिनमें से एक हमारा राम मंदिर भी था, जिसे तोड़कर मीर बाकी ने उसी मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। यानी 1528 में अब मंदिर खत्म हो चुका था और उसकी जगह बाबरी मस्जिद ने ले ली थी। लेकिन इसके बावजूद राम जन्मभूमि अयोध्या का वो प्राचीन राम मंदिर लोगों की स्मृतियों में कायम रहा। भक्त वहाँ दोबारा राम मंदिर बनवाने के लिए संघर्ष करते रहे। और सन 1859 में, जिस समय अंग्रेजों का शासन था, यानी अंग्रेजों ने हिंदुओं को वहाँ के चबूतरे के पास पूजा करने की इजाजत दे दी। और ये सिलसिला फिर कई सालों तक चलता रहा। इस बीच केस भी दर्ज हुआ और भी कई बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, लेकिन उस बीच कोई निष्कर्ष नहीं आया और कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं हुआ उस बीच जो बाद में तूल पकड़े। लेकिन अंग्रेजों से आजादी के बाद राम भक्तों को उम्मीद थी कि अब वो राम मंदिर को आसानी से बनवा लेंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और फिर समय बीतता रहा। हालांकि आपको बता दें, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि का असली विवाद 23 सितंबर
1949 को तब हुआ जब मस्जिद में भगवान श्री राम की मूर्तियां मिली। वास्तव में आक्रमणकर्ताओं ने मंदिर को पूरी तरह तोड़ने के बजाय मंदिर के ऊपरी हिस्से को तोड़कर वहाँ पे बस गुम्बद बना दिया था, यानी मंदिर के दीवार और मूर्तियां वहाँ ज्यों की त्यों मौजूद थी। और इसीलिए जब मंदिर के अंदर से मूर्तियों के रूप में सबूत बाहर निकलने लगे, उसी समय हिंदू भावना का ज्वार फूट पड़ा। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपके से यहाँ मूर्तियां रखी होगी। लेकिन दोस्तों, वक्त बदला, समय बदला और विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवा के माध्यम से राम मंदिर को लेकर निर्णायक आंदोलन छेड़ने का फैसला किया, जिसके बाद कार सेवकों ने सरकार पर दबाव डाला और एक दिन यानी 30 अक्टूबर 1990 को हजारों की संख्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद पर चढ़ गए। उस वक्त चारों ओर जय श्री राम की गूंज थी और दिलों में मंदिर की चाहत थी। लेकिन राम भक्त कार सेवकों की चाहत को मुलायम सिंह की सरकार ने मौत में बदल दिया। यानी 30 अक्टूबर 1990 को राम भक्तों पर अंधाधुन फायरिंग हुई, जिसमें अनेकों कार सेवक मारे गए। और दोस्तों, इसी कार सेवा के दौरान बाबरी की गुम्बद पर भगवा फहराते समय हमारे मशहूर कोठारी भाई भी मारे गए थे। और जो बोलते हैं ना दोस्तों, उन्हें बता दे कि साल 1990 के आखिरी महीने में राम भक्तों पर चली वो गोलियां ही आज वर्तमान समय में भी हिंदुत्व की राजनीति का एक बड़ा कारण है। और ये बात भी कहीं से झुठलाया नहीं जा सकता कि अयोध्या में बहे कार सेवकों के खून की वजह से ही आज मंदिर के हर समर्थक सत्ता में बने हुए हैं और मंदिर विरोधी सत्ता का संन्यास भोग रहे हैं। क्योंकि अगर उस वक्त की भी बात करें तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने के बाद न सिर्फ राज्य में मुलायम सिंह की सरकार से विदाई हुई, बल्कि केंद्र से वीपी सिंह की सरकार भी गिरा दी गई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, राम मंदिर विवाद उससे भी पुराना है। साल 1988 से 1989 का वो समय जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के। उन्होंने हिंदू वोट बैंक को लुभाने के चक्कर में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया था। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये काम कोर्ट की अनुमति के बाद किया था, जहां भक्तों को कुछ हिस्सों में पूजा करने की भी अनुमति मिल गई थी। जिसके बाद साल 1989 यानी 1989 के फरवरी महीने में वीएचपी ने इलाहाबाद में तीसरे धर्म संसद का आयोजन किया, जिसमें 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में मंदिर की नींव रखने की घोषणा की गई। जिसके बाद होना क्या था, वीएचपी और तमाम हिंदू संगठनों ने करोड़ों मुस्लिमों को विरोध के बावजूद और बिना सरकार के समर्थन के 9 नवंबर 1989 को राम मंदिर के उस विवादित क्षेत्र पर शिलान्यास किया। और यही वो समय था जब 80 के दशक के उन्हीं आखिरी सालों में इस मामले के समर्थन में बीजेपी भी कूद पड़ी थी। उस समय की मात्र 2 संसदों वाली बीजेपी पार्टी ने इस मौके का प्रचुर फायदा उठाते हुए 11 जून को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में एक बैठक बुलाई। और यही वो बैठक थी जिसकी वजह से बीजेपी आज पूरे देश में परचम लहरा रही है। क्योंकि राम मंदिर के समर्थन के साथ ही बीजेपी अब देश के बहुसंख्यक हिंदू जनता को लुभाने वाली थी, जो कहीं न कहीं उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिए किसी खतरे से कम नहीं था। इसलिए उस वक्त राजीव गांधी ने भी अपने हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए अयोध्या मामलों को खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि एक बात आपको यहीं क्लियर कर दे कि राजीव गांधी का ये कदम कांग्रेस की सेकुलर पॉलिटिक्स से एकदम अलग था। और यही कारण था कि उस वक्त राजीव गांधी को लेफ्ट पार्टियों से काफी आलोचना झेलनी पड़ी। हालांकि राजीव गांधी को इसका कोई खास फायदा नहीं मिला और वो 1989 का लोकसभा चुनाव हार गए। केंद्र में बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों के समर्थन से वीपी सिंह ने अपनी जनता दल की सरकार बनाई। लेकिन दोस्तों, बाबरी का ताला खुलने और वहां शिलान्यास होने के बाद अब इस मामले में एक और अहम पड़ाव साल 1992 में आया, यानी 1992 में, जिसे हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा ही जाएगा। और वो तारीख थी 6 दिसंबर 1992 की, जब एक बार फिर वीएचपी ने कार सेवा की घोषणा की। और इस बार कार सेवकों ने पिछली घटना के क्रोध में आकर विवादित ढांचे यानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। आपको बता दें, इस घटना में बाबरी मस्जिद के तीनों मुख्य गुंबद गिरा दिए गए थे, जिस वजह से पूरे देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। लेकिन इतने सांप्रदायिक घटनाओं के बाद भी बीजेपी देश की एक लौती ऐसी पार्टी थी जो अपनी पार्टी से बढ़कर खुलकर राम मंदिर का समर्थन करती थी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक ईश्वर की मर्जी नहीं होती तब तक धरती पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और यही हो रहा था राम मंदिर के साथ भी, क्योंकि बीजेपी खुलकर अपने दम पर केंद्र में सरकार नहीं बना पा रही थी। और जब केंद्र में उनकी सरकार आती तो यूपी में मुलायम सिंह की सरकार काम को पूरा नहीं होने देती। जब बीजेपी की यूपी में सरकार बनती तो केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार काम को पूरा नहीं होने देती थी। और यही सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण को निष्पक्ष रूप से न्यायिक प्रणाली द्वारा करवाने के लिए केंद्र के साथ साथ यूपी में भी बीजेपी का होना बहुत जरूरी था। क्योंकि बीजेपी एक लौती ऐसी पार्टी थी जो सचमुच राम मंदिर को बनवाना चाहती थी। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार के बीच समन्वय बैठा तो राम मंदिर मुद्दे की निष्पक्षता से जांच हुई, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी यानी पूरा सच सामने आया और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण की इजाजत दे दी, जिसके
साक्षी आप और हम सभी हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, रामलला का मंदिर जिस मॉडल पर बना है उसे 1989 से 1990 के बीच में ही मंजूरी मिल गई थी। दरअसल नागर शैली में बन रहे इस मंदिर को लेकर दावा किया जा रहा है कि उत्तर भारत में पिछले 400 वर्षों में ऐसा भव्य मंदिर निर्माण कभी नहीं हुआ है। जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस सभी को हम सब लाइव देख रहे होंगे, लेकिन उस समय पर्दा बंद रहेगा, जबकि मूर्ति की पट्टी हटते समय वहाँ पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद रहेंगे, जिसमें सबसे पहले भगवान श्री राम को आईना दिखाया जाएगा जिसमें वो अपना चेहरा देखेंगे। और 22 जनवरी को जब उद्घाटन होगा तो जिस गर्भगृह को लेकर इतना लंबा संघर्ष चला है वहीं पर पूजा होगी और वहाँ पर 5 साल के रामलला का बाल स्वरूप भी विराजमान होगा जिनके पत्थर की नक्काशियां की गई थी। वहीं गर्भगृह में 51 इंच यानी 4 फीट 3 इंच के रामलला विराजमान होंगे और जिस स्वर्ण जड़ित चबूतरे पर वो बैठेंगे उसकी ऊंचाई 4 फीट 2 इंच होगी। हालांकि इस ऊंचाई का लाभ ये होगा कि श्रद्धालु अच्छी तरह से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। वहीं राम मंदिर की कुल लंबाई 300 फीट होगी, जबकि चौड़ाई 250 फीट और मंदिर के शिखर तक की ऊंचाई करीब करीब 161 फीट होगी। वहीं आपको बता दें मंदिर 3 तल का होगा, भूतल, प्रथम तल और दूसरा तल। हालांकि प्रथम तल का काम पूरा हो चुका है और बाकी तलों में काम चल रहा है अभी। वहीं हर तल की ऊंचाई लगभग 20 फीट होगी। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि मंदिर में तीनों तलों पर कुल 392 खंबे लगाए जा रहे हैं और मंदिर में दरवाजों की संख्या 44 होगी। वहीं भगवान श्री राम के मंदिर में कुल 5 मंडप बनाए जा रहे हैं, नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूद मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। वहीं गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित होने के बाद जो मौजूदा श्री राम परिवार की मूर्ति है उसकी भी स्थापना राम मंदिर में की जाएगी और गर्भगृह में ही सभी मूर्तियों को रखा जाएगा ताकि श्रद्धालु रामलला के बाल स्वरूप के साथ साथ उनके परिवार का भी दर्शन कर सके। वहीं एक खास बात ये भी है कि राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति के मस्तक पर रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें पहुंचे, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। वहीं अगर भविष्य की बात करें तो मंदिर निर्माण करा रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों का अनुमान है कि रामलला के दर्शन के लिए 22 जनवरी से हर दिन 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु तो आएंगे ही आएंगे, जहां हर भक्तों के पास रामलला के दर्शन के लिए शुरुआती समय में महज सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलेगा। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।